हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यानी, लीगल गाइड। सो गाइज, आज एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी पेटिशंस डाली गई सुप्रीम कोर्ट में टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस अमेंडमेंट के थ्रू होने क्या वाला था वो समझते हैं। इसके थ्रू इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलने वाली थी जॉब्स और एजुकेशन में। कैसे मिलेगी? बाय इंसर्टिंग क्लॉज 6 इन आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज 6 को इंसर्ट किया जाता, डाला जाता आर्टिकल 15 और 16 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलती जॉब्स और एजुकेशन में। अब जो ये क्लॉज 6 है आर्टिकल 15 का, ये क्या करता आखिर? ये स्टेट को एक स्पेशल पावर देता, राइट? जो ये स्टेट को पावर मिलती, इससे क्या होता? इससे स्टेट एक तरीके से स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनके लिए, कि बाय इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो स्पेशल प्रोविजन है वो कई तरीके से स्टेट बना सकता है, तो स्टेट रिजर्वेशन भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट ने एक तरीके से नोटिफाई किया इस अमेंडमेंट के बारे में, बहुत सारी पेटिशंस एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना शुरू हो गई, जिन्होंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, राइट? इकोनॉमिक रिजर्वेशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सारी पेटिशन सुनकर खत्म की। बहुत टाइम से सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट, और 27 सितंबर को खत्म हुआ सुनना। एनजीओ जैसे कि जनहित अभियान, यूथ फॉर इक्वालिटी और बाकी एनजीओ ने पेटिशंस डाली थी। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन एक सोल बेसिस नहीं हो सकता है रिजर्वेशन देने के लिए। इस केस का नाम क्या है? इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब हियरिंग के दौरान, पेटिशन की हियरिंग के दौरान जिन्होंने पेटिशन फाइल की थी, उनके कंटेंशंस क्या थे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो अमेंडमेंट है, 103rd अमेंडमेंट है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था केशवानंद भारती केस में, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। उसको जो है ये जो अमेंडमेंट, उसे वायलेट करता है। दूसरा कंटेंशन ये था इनका कि जो 50% सीलिंग है रिजर्वेशन में, उसको भी ये वायलेट कर रहा है, उसको भी ब्रीच कर रहा है। 50% सीलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है इंदिरा सोहनी केस में था। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3:2 की मेजॉरिटी से इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया है, इसको वैलिड माना है। अब कौन कौन से जस्टिसेस इस क्या कहते हैं अमेंडमेंट के फेवर में थे? वो थे जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस S रविंद्र भट्ट जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा है, मतलब वो इसके फेवर में नहीं थे, और जस्टिस उदय उमेश ललित जी भी, वो भी इसके अगेंस्ट ही हैं। तो मेजॉरिटी ओपिनियन 3 जजेस ने दिया, माइनॉरिटी ओपिनियन 2 जजेस ने दिया है। मेजॉरिटी व्यू क्या है वो हम डिस्कस करने वाले, वो 3 जजेस ने क्या कहा है वो डिस्कस करने वाले। लेकिन उसके पहले प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। रीसेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं यहाँ डेली शेयर करती हूँ। जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी ने कहा है कि इस केस में 3 मेन इश्यूज थे। देखते हैं वो क्या थे। जो पहला इशू है वो ये है कि 103rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो सच में बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे वायलेट करता है? बिकॉज वो सोलली इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या इस बेसिस पर वो सच में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वायलेट करता है? एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूं, ये अमेंडमेंट इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या इस बेसिस पर, इस पर्टिकुलर बेसिस पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे वायलेट करता है? अब दूसरा जो इशू है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस कोटा से SC, ST, OBC कैटेगरीज को एक्सक्लूड किया गया है। क्या इस बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट होता है? ये दूसरा इशू है हमारा। तीसरा इशू जो है, ये जो अमेंडमेंट है वो 50% सीलिंग की लिमिट को ब्रीच करता है, उसे क्रॉस करता है। क्या इस बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट होता है? ये तीसरा इशू है हमारा। ये 3 मेजर इश्यूज इन्वॉल्व थे इस केस में। अब मेजॉरिटी व्यू का ये कहना था
कि ठीक है, सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर ही अगर रिजर्वेशन दी जा रही है, तब भी बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट नहीं होता है। और अगर ये 50% सीलिंग की लिमिट को क्रॉस भी कर रहा है, तब भी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता है। अब हम डिसेंटिंग व्यू को डिस्कस करने वाले हैं, वो 2 जजेस जो कि इसके फेवर में नहीं थे, राइट, उनके अब हम व्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने कहा है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन देना पर से इज नॉट वायलेटिव, लेकिन SC, ST, OBC जैसी बैकवर्ड क्लासेस को इसमें से एक्सक्लूड कर देना ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। आपके जो भी व्यूज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेटियो लीगल गाइड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, सारा मटेरियल मिल जाएगा रीड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।